हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत के साथ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। चले चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है चींटी। अल्लाह ताला ने अपनी बरज़गीदा पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था परिंदों से बातें करने का। आप परिंदों ही से नहीं बल्कि हर तरह के दरिंदों, चरिंदों और दीगर तमाम मखलूक की ज़ुबान भी समझते थे और इनसे उन्हीं की ज़ुबान में बातें किया करते थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। आपके लश्कर में इंसानों, जिन्नों, चरिंदों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत रहब और दबदबे वाले बादशाह थे। यही वजह थी कि लश्कर इंतहाई नज़्म व ज़ब्त तरतीब के साथ चल रहा था। किसी की मजाल ना थी कि अपनी मुकर्रा हदूद से इधर उधर हो जाए। सराओं से गुजरता, पहाड़ों को सर करता, दरियाओं को अबूर करता, ये अजीमुल शान लश्कर इस वक्त एक बड़ी वादी से गुजर रहा था। ये वादी नमला यानी चींटियों की वादी थी। जमीन और पहाड़ों में करोड़ों सुराख थे जिनमें चींटियां रहती थी। इन चींटियों की एक मलका थी। मलका चींटी अपनी राया चींटियों का बहुत ख्याल रखती थी और चींटियों की इस सुल्तनत का नज़्म व नस्क बड़ी बाखूबी से चला रही थी। तमाम चींटियां अपनी मलका से बहुत प्यार करती थीं और इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहती थी। मलका चींटी बहुत सी दीगर चींटियों के साथ वादी में घूम रही थी कि इसे ज़मीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और ज़मीन से आती आवाज़ को गौर से सुनने लगी। ओ, लगता है कोई ज़बरदस्त फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ज़मीन की धमक से महसूस होता है लश्कर में भारी भरकम जानवर भी शामिल हैं। हो ना हो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज है, इसने कहा। दीगर चींटियों ने इसकी बात से इत्फाक किया था। वो और दीगर चींटियां उस सिमत देख रही थी जिधर से लश्कर की आमद मुतवक्को थी। कुछ ही देर बाद इस जानिब से धूल के बादल उठते दिखाई देने लगे। फिर जल्दी फौज बिल्कुल करीब आ पहुंची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मखसूस तख्त पर सवार अपनी फौज के साथ आ रहे थे। चींटियों की मलका ने चीख कर कहा, खबरदार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ पहुंची है। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चींटियां फौरन अपने अपने बिलों में चली जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिलाशुबा हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि तुम लोगों की कसीर तादाद इस वादी में बसी हुई है और ज़मीन पर रेंग रही है और इनकी फ़ौज में शामिल इंसानों और जानवरों के पैरों तले रूंधी जा सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी मलका की आवाज़ पहुंच गई। आप अलैहिस्सलाम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और मलका चींटी की समझदारी और अपनी राया का ख्याल रखने पर इसकी तारीफ करते हुए फरमाया, बेशक एक बादशाह को अपनी राया के जानो माल का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना चाहिए जिस तरह इस मलका चींटी ने किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार तवील अरसे तक बारिश ही ना हुई। खड़ी फसलें मुरझा गईं, कई नई फसलें पैदा ना हो सकी। दरख्त सूख गए। जहाँ दरिया और नहरें थी वहाँ धूल उड़ने लगी, हत्ता के कुएं भी खुश्क हो गए। अर्ज़ कैद की सी सूरत हाल होगी। इंसान अनाज के दाने दाने को और जानवर चारे के तिनके तिनके को तरस की और बड़े पैमाने पर अमवात का खतरा पैदा हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ बारिश की दुआ करने के लिए निकले। वो एक मैदान की तरफ जा रहे थे ताकि वहां जमा होकर अल्लाह ताला के हुजूर बारिश के लिए इज्तिमाई दुआ करें। अचानक एक मुकाम पर ठक कर रुक गए। इनको रुकता देखकर इनके साथी भी ठहर गए। वो सब उस तरफ देख रहे थे जहाँ चंद कदम के फासले पर एक चींटी अपने अगले पाँव आसमान की तरफ उठाए दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, या राज़िक, या राज़िक, या खय्युल, या कय्यूम, हम भी तेरी मखलूक हैं और हर पल तेरे फजल करम के मोहताज हैं। बारिश न होने से इंसान और हैवान सभी परेशान हैं। खुराक और पानी न होने से हमारी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो गए हैं। हमें बारिश से महरूम रखकर हलाक ना कर। हम पर अपना रहम फरमा। हमारी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को माफ़ फरमा। बाराने रहमत भेजकर हमारी खुश्क वादियों को सैराब फरमा दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर अपनी कौम से फरमाया, चलो वापस चलो, अब हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं। एक हैवान की दुआ ने हमारा काम कर दिया। अब हमारे तलब किए बगैर बारिश होगी। और फिर ऐसा ही हुआ।
دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دار بارش شروع ہوگی جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔ سبق: ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حاکموں کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے خبردار کرتے ہوئے ان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے۔ انسانوں اور حیوانوں سمیت تمام مخلوق اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور ہر مشکل اور مصیبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ نیک نیت اور خلوص دل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ضرور قبول ہوتی ہے۔